कैसे हैं सब भाई? ठीक ठाक हैं। अच्छा भाइयों, रात को जो हमारी क्लास हुई थी ना, एडवांस क्लासें शुरू हो गई हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि एडवांस क्लासें हमारी शुरू हो रही हैं। तो रात को हमारी हमारी जो है ना एडवांस क्लास थी, ठीक है। फर्स्ट क्लास थी एडवांस। हमने 8 तारीख को कोर्स स्टार्ट किया था और आज 20 तारीख हो गया। मतलब हमने 12 दिन हमने बेसिक को ही पढ़ा है, क्योंकि बेसिक इतना ईजी नहीं है, ठीक है। बेसिक इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, तो मैंने 10-12 दिन लड़कों को, हमने भाइयों को सिर्फ बेसिक ही पढ़ाया है। तो बेसिक पढ़ाया है, तो अब हमारी एडवांस क्लासें शुरू हो गई हैं। रात को हमने स्टार्ट किया था कि लेवल लगाने कैसे हैं, ठीक है। लेवल लगाने का तरीका बताया है। उसके बाद गैप अप गैप डाउन के ऊपर हमारी जो है ना पहली क्लास हुई है रात को एडवांस की, ठीक है। तो अब पहले ये जो है ये बने हुए हैं लेवल लगाने कैसे हैं, ठीक है। विकें बड़ी छोटी होती हैं, तो किसी की विक नहीं होती, तो हम जो है ना लेवल लगाएंगे कैसे, ठीक है। पहले लेवल लगाना सीखेंगे, फिर आज की जो रात को हमारी क्लास होनी है वो लेवल वीक स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे रात को। तो अच्छा चलें, अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। इधर से एक साइड से इधर से शुरू करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि लेवल लगाना कैसे है आप लोगों ने, ठीक है। ये सॉरी, अब ये देखें कि ये जो मैंने एक बनाया हुआ है ना पैटर्न, ये आप लोग इसमें देखो कि इसके रेड कैंडल आई है ऐसे, ये देखो, ठीक है। रेड कैंडल आई है, ठीक है। रेड कैंडल के नीचे इसकी विक है थोड़ी सी, और ये जो ग्रीन कैंडल आई थी, ग्रीन कैंडल की विक नहीं है। तो हमने जब लेवल बनाना है ना, जब भी लेवल लगाना है, हमारा जो एरिया हमने लेना है ना लेवल का, वो 20% लेवल का एरिया लेना है। इतना हमने एक जोन बनाना है जब भी हमने जोन बनाना है, ठीक है। इसका रीज़न कल बताऊँगा, क्योंकि फिर अभी वीडियो लंबी हो जानी है। ये ज़ोन अभी बताता हूँ। ये जब भी आप लोगों ने एक ज़ोन बनाना है ना, ठीक है, ये जो कोटेक्स है ना, इसके अंदर 19-20 के बिला वजह के गैप अप लगते हैं, बिला वजह गैप डाउन लगते हैं। हालाँकि देखा जाए तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर रियल जो मार्केट चल रही होती है, उसके अंदर गैप अप, गैप डाउन जहाँ लगता है वहाँ ये नहीं लगाते, ये अपनी मर्ज़ी से ही गैप अप, गैप डाउन लगा रहे होते हैं, ठीक है। 19-20 का फ़र्क होता है। मतलब ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के अंदर और कोटेक्स के चार्ट के अंदर तकरीबन 20% फ़र्क होता है। 100 मिनट से 20% फ़र्क होता है, ठीक है। तो अच्छा, आपने जब भी मतलब ज़ोन बनाना है या लेवल लगाना है, 20% एरिया लेना है आपने, ठीक है। 20% एरिया लेना है। तो इसके ऊपर टच कैसे करेंगे, हमने ट्रेड कैसे लेनी है, ये भी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसका देखा कि ऊपर वाले विक इसकी कितनी है, ठीक है। इसकी तो विक नहीं है, लेकिन इसकी विक है, इसकी विक है। तो इसके ऊपर हमने लेवल जब लगाना है, तो हमने ऐसे एक लेवल ज़ोन की शेप में ड्रा करना है, ठीक है, ऐसे ड्रा करना है, ठीक है। तो ये सारे के सारा जो मैंने बताया है ये ऐसे ही लगा हुआ है। ये देखें कि इनमें से एक सेकेंड, अच्छा, अब ये देखें, इसमें ग्रीन कैंडल की विक लंबी है, इसमें रेड कैंडल की विक लंबी है। तो हमने किसके ऊपर, इसके ऊपर हमने रेड कैंडल की विक के ऊपर हमने लेवल लगाया, इधर हमने ग्रीन कैंडल की विक के ऊपर अवेलेबल लगाया। इधर हमने रेड कैंडल की वीक के ऊपर जोन बनाया, इधर हमने ग्रीन कैंडल की वीक के ऊपर जोन बनाया। इधर देखें, इधर ग्रीन कैंडल की वीक भी है, रेड कैंडल की वीक भी है। इधर रेड कैंडल की वीक भी है और ग्रीन की वीक भी है। लेकिन इधर देखें, हमने रेड कैंडल की वीक के साथ जोन अटैच किया हुआ है, टच किया हुआ है। इधर हमने ग्रीन कैंडल की वीक के साथ हमने लेवल टच किया हुआ है अपना, ठीक है। तो ये ऐसे ही है। अब अच्छा, अब इस जगह पे देखें, ये जो है ना, ये गैप अप लगा हुआ है, इसमें गैप डाउन लगा हुआ है। इस रेड कैंडल देखो, ये ग्रीन कैंडल देखो, ये गैप डाउन लगा हुआ है ना। तो जब गैप डाउन लगा होगा ना, इधर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपकी एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो ये आपकी एक रेड कैंडल है, ऐसे नीचे से ओपन हुई है, ठीक है। नीचे से ओपन हुई है ऐसे, मतलब ऐसे आपका एक बना है। ये गैप छोटा है, बड़ा लगा के दिखाता हूँ कि ऐसे, ठीक है। गैप नज़र आ रहा है आप लोगों को ये वाला। तो जब हमने लेवल ड्रा करना है ना, हमने इधर से लेना है ग्रीन कैंडल की वीक को ऐसे, ठीक है। ग्रीन कैंडल की वीक को हमने ड्रा कर, बॉडी को हमने टच करना है, ठीक है। अगर इस जगह पे मान लो कि हमारी रेड कैंडल आई, तो ग्रीन कैंडल जो होगी उसने गैप मारा, मतलब कि गैप डाउन मारा ऐसे, गैप डाउन मार के ऐसे हमारी कैंडल बनी, मतलब गैप डाउन मार के ये कैंडल हमारी बन गई। तो अब हमने किसके साथ, इधर तो हमने ऊपर वाली बॉडी से लिया ना, इधर भी हमने ऊपर वाली बॉडी से ही लेना है, रेड कैंडल की बॉडी से ही ऐसे ड्रा करना है जोन, ठीक है। ऐसे जोन ड्रा करना है। इधर हमने ग्रीन कैंडल की बॉडी ली क्योंकि उसने गैप अप मारा हुआ था, ठीक है। इस जगह पे गैप डाउन लगा है, लेकिन इस जगह पे हमने रेड कैंडल की बॉडी ली थी।
इस जगह पे हमने ग्रीन कैंडल की बॉडी ली थी। ओके, ये क्लियर है? ये सारे वैसे बने हुए हैं, ठीक है। इस जगह पे देखो इसकी विक ज्यादा लंबी है, ठीक है। इधर ये भी बना के दिखाता हूँ कि ये वाला, ठीक है, ये वाला दोनों, ठीक है। इस जगह पे ये देखें आपकी ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, ग्रीन कैंडल थी, साथ में आपकी एक रेड कैंडल थी, ठीक है। लेकिन रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल जो थी हमारी, उसमें से ग्रीन कैंडल की जो है ना विक होती है छोटी, ठीक है, रेड की होती है बड़ी, ठीक है, ऐसे। तो हमने देखना है कि यार ये तो विक बहुत ज़्यादा बड़ी है, विक बहुत ज़्यादा बड़ी है, रेड कैंडल की विक बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हमने वही 20% एरिया कवर करना है। 20% जब हम इधर से लगाएंगे, देखेंगे कि यार इस जगह पे तो हमें जो एरिया में मिल रही है ना, वो हमें ग्रीन कैंडल की विक मिल रही है, ठीक है। ग्रीन कैंडल की विक लेंगे और ये जो नीचे वाली विक होगी हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है ना, अगर हम इसके ऊपर ज़ोन ड्रा करेंगे, ऐसे एक ज़ोन ड्रा कर लिया, तो इसके अंदर तो हमारी 2 कैंडलें आ सकती हैं, ठीक है। 2 कैंडलें आ सकती हैं ना इसके अंदर, छोटी-छोटी कैंडलें 2 आ सकती हैं, तो 2 नहीं तो 1 तो लाज़िम आएगी, ठीक है। ये देख सकते हो, ये मैंने बनाए हुए हैं, रात को क्लास दी थी, वही चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो यही वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस जगह पे देखें कि हमारा ये वाला जो है, ठीक है, इस जगह पे देखो कि ग्रीन कैंडल की विक जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है और रेड कैंडल की विक छोटी होती है, ठीक है। रेड कैंडल की छोटी होगी तो फिर हम अब ग्रीन कैंडल की फिर विक नहीं लेंगे, ठीक है। फिर ये तो विक ज़्यादा लंबी होगी ना ये वाली, ठीक है, ये लंबी हो जाएगी। फिर हमने रेड कैंडल की विक के साथ ऐसे टच करके ऐसे हमने एक अपना ज़ोन बनाना है, ठीक है। तो एक रात को भाई का सवाल था, ठीक है, स्टूडेंट का, तो वो बोल रहा था कि सर जी अगर ऐसे बने तो फिर हमने क्या करना है? फिर हमने यही करना है कि भाई ये बड़ी विक को भी छोड़ना है, ये जो हम तीसरी हमें मिल रही है ना छोटी 20% एरिया, मतलब हमने 20% एरिया ही लेना है, ठीक है। ज़ोन के लिए हमने 20% ही एरिया लेना है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी हम चलते हैं गैप अप के ऊपर, गैप डाउन के ऊपर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये देखें, आपकी एक ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल आने के बाद आपकी एक रेड कैंडल आ गई, ठीक है। रेड कैंडल आ गई, उसके अंदर कोई गैप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई विक नहीं है, तो फिर हमने क्या करना है? फिर भी हम 20% ही एरिया लेंगे, ठीक है। फिर भी हम 20% ही एरिया लेंगे। कैसे लेंगे? कि हम ऐसे करके थोड़ी सी 10% बॉडी लेंगे, ठीक है। 10% हम गैप छोड़ देंगे नीचे, 10% हम बॉडी ले लेंगे, 10% वैसे खाली गैप छोड़ देंगे, ठीक है। ये चीज़ भी मैंने बोला कि बता दूं, रात को तो खैर नहीं बताई थी, ठीक है। अब मैंने बोला बता दूं, रात को खैर किसी ने पूछा था, तो फिर मैंने बोला कि बता दूंगा, लेकिन वो जहन में नहीं रहा कि रात को, ठीक है। अच्छा ये चीज़ हो गई क्लियर, ठीक है। ऐसे जो है ना लेवल ड्रा करने हैं, चेक कर सकते हैं सब के सब, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, ओके। अब आते हैं गैप अप के ऊपर, गैप डाउन के ऊपर, ठीक है। पहले ये चीज़ पढ़ाऊंगा, ठीक है, बताऊंगा। अब आप लोग ये देखें कि इस जगह पे हमारा एक 20% आपने एरिया लेके जोन ड्रा किया हुआ है, स्पॉट लगाई हुई है कि यार मार्केट हमारी इसके ऊपर आके क्लोजिंग देगी, हम देन ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इधर से आपने ग्रीन के लिए ट्रेड कर दी, वो आपकी विन होगी। अच्छा, तो इस जगह पे क्या होता है, तो आपने तो ये सोचा था इसके ऊपर आके क्लोजिंग देगी तो हम ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे, तो इधर आके इसके ऊपर क्लोज नहीं देती, वो ऐसा करती है, ठीक है, वो आके इधर ज़ोन के अंदर ड्रा मतलब कि रुक जाती है, ज़ोन के अंदर आके क्लोजिंग देती है। तो नेक्स्ट कैंडल हम किसके ऊपर ट्रेड करेंगे, अब ये पढ़ाने लगा हूँ मैं, ठीक है, अब ये बताने लगा हूँ। तो फिर हम इस जगह पे ये देखेंगे कि इसने गैप अप मारा है, गैप डाउन मारा है। अगर गैप अप मारेगी, ये ऊपर वाले लेवल को टच करेगी, ठीक है, टच करके हमारी डाउन के लिए ट्रेड बनेगी। अगर गैप अप मारेगी तो, ठीक है, गैप अप मारेगी तो हम डाउन के लिए ट्रेड करेंगे। सही है, क्लियर है ना? गैप डाउन मारेगी, ये सारे एरिया गैप अप गैप डाउन के ऊपर ही बनाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम ये चीज़, एक सेकंड, हमने वही 20% का एरिया बना लिया पहले ही। अच्छा अब हम ये वाली चीज़ पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब ये देखें कि एक चीज़ और बता दूं, क्लियर कर दूं, ठीक है। रात को भी बोल रहा था कि सर जी हमें कैसे पता लगेगा कि अब ये एक चीज़ जो है ना, ये जोन है ना, आप लोगों को पता है कि हर कैंडल जो होती है ना, ये आपकी एक बेरिश कैंडल है, ठीक है। ये आपकी एक बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल, हर कैंडल के आपको पता है कि 3 लेवल होते हैं हर कैंडल के, ठीक है। हर कैंडल के 3 लेवल होते हैं। अब कौन कौन से लेवल होते हैं, ठीक है। एक तो ये 20% का लेवल हो गया, और 20 बोल रहा हूँ, 50% का लेवल हो गया, ये वाला सेंटर वाला जो होता है ना हर कैंडल का 50% वाला लेवल होता है, ठीक है। 50% वाला लेवल होता है। तो जो ऊपर होता है, ये होता है हमारे लिए रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो नीचे वाला होता है, वो ये वाला होता है हमारा एक स्पोर्ट लेवल, ठीक है। अच्छा अब
ये जो लेवल है ऊपर वाला, इसका क्या नाम है? ठीक है, इसको हम सपोर्ट ही रेजिस्टेंस ही बोलेंगे, लेकिन अगर हम जोन ड्रा करेंगे ना, जोन के अंदर हमारे कितने लेवल बनते हैं। ठीक है, ये हमने जोन ड्रा किया हुआ है, इस जगह पे जोन हमने ड्रा किया हुआ है। अच्छा, अब ये देखें कि हमारे 3 लेवल हैं इस जोन के अंदर। इस जोन के अंदर हमारे 3 लेवल हैं, कौन कौन से? ये जो हमारा ऊपर वाला लेवल है, ठीक है, ये जो हमारा ऊपर वाला लेवल है ना, उसका नाम है प्रोक्सिमल लेवल। ठीक है, ये ऊपर वाला लेवल प्रोक्सिमल लेवल, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल लेवल। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारा सेंटर वाला है, सेंटर वाला, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये वाला हमारा है ऑर्डर ब्लॉक, सेंटर वाला ऑर्डर ब्लॉक है। तो जो नीचे वाला है, ठीक है, ये जो नीचे वाला है हमारा, इसको हम बोलेंगे डिजिटल लेवल। ठीक है, ठीक है, ये है डिजिटल लेवल। ऊपर वाला हमारा जो होगा प्रोक्सिमल लेवल, सेंटर वाला ऑर्डर ब्लॉक, और सबसे नीचे वाला डिजिटल लेवल। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि एक और चीज रहती है। ठीक है, ये चीज एक और रहती है, वो बताऊं। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें तो ये जो हमारा लेवल है ना, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रा की हुई है इस जगह पे, इस जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की हुई है। तो अब ये देखें, अब आपकी आ रही है, डाउन आ रही है, ये इसके लिए क्या है? इस कैंडल के लिए ये जो ऊपर से आ रही है, इसके लिए ये है सपोर्ट। ठीक है, इसके लिए सपोर्ट, इसके ऊपर क्लोज देगी तो ये सपोर्ट का काम करेगी। अगर नीचे निकल गई तो अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कैंडल ऊपर आने के बजाय, अब ये जो नीचे से कैंडल बननी स्टार्ट होगी, ये ऊपर वाला ये क्या है? इसके लिए कौन सा लेवल है? ये वाला, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये जो कैंडल इधर से स्टार्ट होगी, उसके लिए ये जो सपोर्ट थी, सपोर्ट सपोर्ट बिकम अब रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये हम इस जगह पे हम अब ये देखेंगे, ये कैंडल स्टार्ट हुई ऊपर, इसके लिए ये तो रेजिस्टेंस है, इसको टच करेगी, टच करके आके हमारी डाउन कैंडल बन जाएगी। ठीक है, ये भाइयों एडवांस क्लास है मेरी, अभी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है अभी। अच्छा, ये चीज तो क्लियर होगी ना? ठीक है, ये चीज तो आप लोगों को क्लियर होगी। ये इसके लिए भी रेजिस्टेंस बन चुका था। ठीक है, अदरवाइज निकलती है, अदरवाइज डाउन आती है, वो भी बताऊंगा आगे चल के। अच्छा, अब ये मैं चीज बताने वाला था। अब ये देखें कि आपकी एक आती है डाउन, मार्केट डाउन आती है, इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देती है, इस जोन के आपके ऊपर क्लोजिंग दी, और नेक्स्ट कैंडल ने गैप मारा, गैप डाउन मारा, और इतना बड़ा मारा कि वो नीचे वाले हमारे डिजिटल लेवल के ऊपर आके इसने क्लोजिंग दी। तो इधर से हमने देन अप के लिए ट्रेड करनी है। ठीक है, अप के लिए हम ट्रेड करेंगे बिना टेंशन के, हमारी ट्रेड है ये वाली विन होगी। ये जितनी भी मैं चीजें गैप अप गैप डाउन पे बना रहा हूँ ना, ये हमारी एक ट्रेड वाली कैंडल है। ठीक है, जैसे ये हमारी ग्रीन कैंडल है, ये वाली जो है हमारी ग्रीन कैंडल, ये ट्रेड वाली है, और ये जो रेड कैंडल है, ये भी हमारी ट्रेड वाली है, और ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है, ये भी ट्रेड वाली कैंडल है। ठीक है, ये 50-50 है ये वाली। ठीक है, ये सारी ट्रेड वाली ही कैंडलें हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमारा हो गया क्लियर कि जब हमारा ये गैप डाउन लगेगा और बड़ा गैप डाउन लगेगा डिजिटल लेवल के ऊपर आके, तो हमने इधर से अप के लिए ट्रेड करनी है। ओके, ये भी क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज देखें। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ये 50-50 क्यों मैंने बना दी, 50-50 क्यों बना दिए? अब देखें, मैंने ये आपकी कैंडल डाउन आई। ठीक है, ये आपकी कैंडल इसके ऊपर आ गई डाउन, इसके सेंटर में ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आके क्लोजिंग दी इसने, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आके क्लोजिंग दी। तो अब ये देखें कि वही जो चीज मैंने पहले बताई है कि ये आपका एक स्पॉट लेवल है, मार्केट आई नीचे। ठीक है, नीचे आई, इसके लिए ये स्पॉट थी, जब इसको टूटा नीचे निकली, तो अब इसके लिए ये रेजिस्टेंस बन चुका है। अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है, अब जब इसको टच करेगी डाउन भी आ सकती है। ठीक है, तो अब ये देखें। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, मैं एक एक चीज की जो है ना आप लोगों को बार बार समझाऊंगा। अच्छा, अब ये देखें कि नेक्स्ट कैंडल जो हमारी बनेगी ना, ठीक है, अदरवाइज वो अप ही जाएगी, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आके क्लोजिंग थी, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आके क्लोजिंग दी, वो हमारी कैंडल अप ही जाएगी। इधर से हमने ट्रेड अप के लिए करनी है या डाउन के लिए करनी है, वो हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है, अवॉइड कर देंगे। ठीक हो गया? क्योंकि भाइयों मैं एक बिल्कुल इजी तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ, जितना मेरे से आसान तरीका मुझे मिल रहा है, मैं उतना ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इधर से हमने 50-50 क्यों लेना है कि अब ये हमारा इधर से ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दी, अगर ऊपर रेजिस्टेंस था ये, इसके लिए इस कैंडल के लिए ये रेजिस्टेंस था, इसको टच करेगी डाउन आएगी, या ऐसे करेगी कि नीचे वाली स्पॉट को टच करेगी ऊपर जाएगी। ठीक है, ऊपर जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी 50-50 वाली ट्रेड। ठीक है, लेकिन वही एक चीज मैंने और बनाई हुई है, ये वाली, ये वाली, ये देखो, ये जो है ना, इसने भी जोन के अंदर ही क्लोजिंग दी है, जोन के अंदर ही क्लोजिंग दी है। अब ये देखें कि हमारी कैंडल इस जोन के अंदर आके क्लोजिंग दी। ठीक है, जोन के अंदर आके क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल, ये जो रेड कैंडल थी, इसकी विक थी लंबी, इतनी विक थी लंबी थी, इसने नीचे से जो है हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी तोड़ा, ऑर्डर ब्लॉक के साथ इसने हमारा डिजिटल जो लेवल है नीचे वाला वो भी तोड़ा। तो नेक्स्ट कैंडल जब हमारी स्टार्ट होगी ना,
ठीक है, तोड़ के आई है मतलब रिजेक्ट होके आ चुकी है, इसके अंदर हमारे जोन के अंदर आ चुकी है। तो जब ये इधर से ओपनिंग होगी आपने ख्याल करना है कि पहले ये हमारे नीचे वाले लेवल को टच करेगी तो हमने अप के लिए इधर से ट्रेड करनी है। अच्छा, अब ये जो है ना इसकी विक जैसे ये दोबारा बनाता हूँ दोबारा। अच्छा, अब ये देखें कि ये ओपन हुई, ओपन होते ही इसने नीचे जो है डिजिटल लेवल को टच किया, टच करके ऊपर जैसे रेजिस्टेंस को तोड़ा ना, प्रोक्सिमल लेवल को तोड़ा, आपने इधर से अप के लिए ट्रेड करनी है। ठीक है, इसे टच किया, टच करके ऊपर डिजिटल प्रोक्सिमल लेवल को तोड़ा, आपने इधर से अप के लिए ट्रेड करनी है। ठीक है, हालांकि देखो इस जगह पे मैंने 50-50 किया है, इस जगह पे मैंने 50-50 किया है, लेकिन इस जगह पे मैंने जो है आप लोगों को फिर बता दिया है कि इस जगह पे विक ना हो, विक ना भी हो तब हम ट्रेड ऐसे 50-50 मानेंगे। अगर इसकी विक लंबी हो, इसकी अगर छोटी हो, इसको टच करके जैसे ऊपर, पहले ये है कि पहले ये डाउन आनी चाहिए, पहले डाउन आके टच करके ऊपर निकले तो आपने अप के लिए ट्रेड करनी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं ये वाला। ठीक है, आपकी कैंडल इधर से देखें डाउन आई, इस जो है लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दी। कौन से लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दी? ये है हमारा डिजिटल लेवल, डिजिटल लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दी। नेक्स्ट इसने गैप अप मारा और बड़ा गैप अप मारा, जंप मार के ऊपर हमारे प्रोक्सिमल लेवल के ऊपर आके इसने जंप मारा और आपने इधर से डाउन की ट्रेड करनी है बिना टेंशन के, डाउन की ट्रेड करनी है। ओके, ये आपकी डाउन की ट्रेड होगी। ठीक है, ये भी बिल्कुल इजी था, ये तो ये पहले वाला, ये वाला और ये वाला सेम ही था। ठीक है, ये इजी है क्योंकि भाइयों ये चीज़ें ना किसी ने आप लोगों को बताई होंगी ना किसी ने बतानी है। ठीक है, अच्छा आप ये देखें कि मार्केट आपकी ऊपर आई, इस लेवल के ऊपर आके आप क्लोजिंग दी। अब मैं ये बताने वाला हूँ ये, ठीक है, और इसने जंप मारा और लेवल को स्किप किया। ठीक है, अगर मान लो कि इसकी छोटी सी विक भी है ऐसे, ठीक है, इसकी विक है, जब इसने जंप मारा, ठीक है, इसकी विक का भी तो एक आपके पास एक स्पॉट बन गई ना, ये वाली। ठीक है, इसका ये भी स्पॉट बन गई। ठीक है, ये भी स्पॉट, सॉरी, आपके पास ये भी एक स्पॉट बन गई। ठीक है, तो अब आपकी अगली कैंडल तो इधर से स्टार्ट होगी ना बनने के लिए। ठीक है, लेकिन वो क्या करती है, वो इधर से बनने स्टार्ट नहीं होती, वो आपकी विक को ब्रेक करती है, ब्रेक करके आपने इधर से ब्रेक करके डाउन, आप मतलब कि डाउन के लिए ट्रेड इधर से करनी है। ठीक है, इधर से फिर आपने डाउन के लिए ट्रेड करनी है। अगर ऐसा भी हो तो ये इधर से जंप मारे, जंप डाउन मार के ऊपर जाए, ऊपर ये इस विक को टच करे, इस विक को टच करे, आपने डाउन के लिए ट्रेड करनी है। ठीक है, इसकी भी मैं इधर विक बना देता हूँ कि आप लोग जो है ना बिल्कुल समझे इस चीज़ को। ठीक है भाई, ना तो ये चीज़ें किसी ने बताई होंगी ना किसी ने बतानी है। ठीक है, ओके, ऐसे जंप डाउन मारे आपने फिर ट्रेड डाउन की करनी, लेकिन उसमें शर्त इस बात की कि वो इस विक को क्रॉस करके बने, विक को क्रॉस करके जंप मारे। ओके, ये भी क्लियर है। बाकी ये वाला तो बिल्कुल ईजी है, ये वाला तो आपका बिल्कुल ईजी है ये वाला। ठीक है, कोई जंप नहीं लगता, कोई गैप अप, कोई गैप डाउन, कुछ भी नहीं लगता। तो आपने इधर से नीचे से प्रोक्सिमल लेवल से और डिजिटल लेवल से, सॉरी, आपने इधर से अप के लिए ट्रेड करनी है। ठीक है, ओके, समझ आ गई होगी, उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आप लोगों को बना के और दिखा रहा हूँ और एक एक चीज़ का रीज़न भी बता रहा हूँ। ठीक है, किधर